सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर्ट से सुबह शाम 8 बजे आते हैं आपके नाम और कर रहे हैं आज शिखर जी के तीसरी कड़ी के बारे में बात। पर उससे पहले कुछ और बता दें, आप लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है इसके बारे में। कुछ यूट्यूब पर दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ हमें ईमेल भेज रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप भेज रहे हैं और कोई फोन पर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कमेटियों की बुराई कर रहे हैं। स्पष्ट कर दें आगे बढ़ने से पहले कि चैनल महालक्ष्मी का उद्देश्य किसी कमेटी की बुराई करना नहीं है, केवल तीर्थ यात्रियों के प्रति जागरूक करना है। हमारी यह तीर्थियों का जो वंदना के समय सिलसिलेवार मौत होती है उनको रोकने का दृश्य। अगर हमारी इन सीरीज से कुछ की तीर्थ यात्रियों की जान बच जाए तो कहते हैं अपनी सीरीज काम आ जाए। आगे बढ़ने से पहले आज बता दें, आज हम करेंगे पारसनाथ स्टेशन के बारे में कि वहां क्या हो रहा है। पर हम सोचिए, तीर्थ यात्रियों जब आते हैं तो वहां पर क्यों कमेटियां, संस्थान जो है हमारी धर्मशालाएं, क्यों एक बोर्ड नहीं टांगती सावधानियों के बारे में कि इन सावधानियों को रखें? क्यों बार बार हमें कहना पड़ता है? क्यों जब कमरे की चाबी देते हैं एक पंफलेट उनको थमा नहीं आता कि यह सावधानी, ध्यान रखें, इनको रखकर हम वंदना सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। स्टेशन की बात करते हैं आपसे। आज स्टेशन में हमें सुनने को यह मिलता है कि जैन तीर्थ यात्री ही लापरवाह हैं, इसलिए स्टेशन पर दुर्घटनाएं होती हैं। चलिए आज सुनते हैं ये तीसरी कड़ी में पारसनाथ स्टेशन, कितनी सुविधाएं, अधिक दुविधाएं। पारसनाथ स्टेशन की पोल खोलने से पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। पूरे देश के आपने कई स्टेशन देखे होंगे, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100। आप एक ऐसा स्टेशन बता दीजिए जो पारसनाथ तरह की एक अजूबा रूप में हो। आपने आज तक कोई रेलवे स्टेशन भारत में नहीं देखा होगा जहां पर जो मेन स्टेशन है, यानी जिससे हम एंट्री इन और आउट होती है, वह हमेशा बंद रहता हो। कुछ मरम्मत के लिए नहीं, यहां पर जब से बना है तब से बंद रखा है। कमाल की बात है, जिस तीर्थ के ऊपर 5 साल का बच्चा भी जाता है, 80 साल का वृद्ध भी जाता है, दिव्यांग भी जाते हैं, बीमार भी जाते हैं, उसे बगैर एक प्लेटफॉर्म चढ़े और उतरे आगे बाहर नहीं निकल सकता, ना अपने पहुंच सकता है। यहां पर गाड़ियां 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकती हैं, यानी जो 5 नंबर मेन प्लेटफॉर्म है उसको लूप बना के रखा है और बाहर ग्रिल से हमेशा बंद रहता है। यानी आप चढ़ो उतरो, पहले अपनी हेल्थ, यहां पर सेहत चेक कर लो, तब आगे बढ़ो। इस लूप क्यों बना रखा है मेन को, हमने इस स्टेशन मास्टर से बात की। जरा सुनिए। हमें लूप लाइन जो हमारी है, अगर उस लूप लाइन की बजाय हम उसे मेन लाइन करा सकें, क्या संभव है? नहीं, वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है कि हम उसे 5 को हम ऐसा कर सकें, लूप लाइन की बजाय गाड़ी वहां से निकाल सकें। वो हर गाड़ी के लिए संभव नहीं है। हर गाड़ी संभव नहीं है। हम भी यहीं उतरते हैं पारसनाथ स्टेशन, आप भी यहीं उतरते हैं पारसनाथ स्टेशन मधुबन जाने के लिए। और ध्यान रखें, सरकारी व्यवस्था में केवल यही एक माध्यम है। कुछ आसपास के लोग हैं वो अपने वाहन से आ जाते हैं, पर दूर से जो आते हैं उनके लिए कोई बस की सरकारी व्यवस्था आज तक नहीं की गई इन अनेकों दशक सालों में। यानी यहां पर आप बस से नहीं आ सकते। उतर तो गए स्टेशन पर हम और आप, पर यहां ध्यान रखिए एक और, अरे महावीर जी जाते हैं ना, तब भी वहां पर वहां की संस्था ने बस की व्यवस्था कर रखी है निःशुल्क। अब तो कुंडलपुर में व्यवस्था हो गई है, वहां पर 50 रुपये शुल्क दिए, दमोह से कुंडलपुर व्यवस्था है। पर एक ये स्टेशन है, यानी जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ पर किसी भी कमेटी, धर्मशाला, कोठी ने कोई व्यवस्था इन यहां आने वाले यात्रियों के लिए नहीं की है। प्राइवेट टैक्सी कीजिए और तब यह कीजिए। अफसोस है, यहां पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, कोई भी धर्मशाला हो, किसी ने यहां पर यात्रियों को ले जाने की कोई सुविधा आज तक नहीं मुहैया कराई। यानी किसी संस्थान द्वारा सुविधा नहीं, इसलिए आपको यहां पर प्राइवेट टैक्सी लेके जाना पड़ता है और जेब आपकी ना 400 से 500 रुपए ढीली हो जाती है और सीजन में तो जाके 600-700 तक मुंह मोली रकम देनी पड़ती है। चैनल महालक्ष्मी को स्टेशन मास्टर ने बताया कि यहां पर कोरोना के बाद अब 22 ट्रेनें रुकनी शुरू हो गई हैं, पर 2 मुख्य ट्रेनें, यानी 12-801, 12-802 जो जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस है, और दूसरी बहुत बड़ी ट्रेन जो चलती है 2385-86 यानी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ये 4 गाड़ियां अभी तक नहीं रुक रही हैं। बार बार आश्वासन देते हैं पर आज तक इस पर तामील नहीं हुआ है। और इस बारे में अभी हाल में फिर यहां के गिरिडीह के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उन्होंने फिर नियम 377 के तहत अपील करी है, निवेदन किया है लोकसभा के अंदर, पर कहते हैं अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ। शिखर जी, वंदना मार्ग में तीर्थ यात्रियों की असमय मृत्यु नहीं होती, इस स्टेशन पर भी होती है। ये शिकायतें बार बार मिलती हैं। स्टेशन मास्टर जी जब पूछते हैं ना तो उल्टा वे कहते हैं जैन यात्री ही लापरवाही हैं और एमपी और दिल्ली वाले तो बहुत ज्यादा, और इसी कारण यहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। सुनिए जरा क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर इस बारे में। जैसा नहीं, देखिए महाराष्ट्र के लोगों की हम नकल करें, जैसे महाराष्ट्र के आप कहते हैं सही चलाते हैं, एमपी वाले सही नहीं चलते आप कह रहे हो।
एमपी में जागरूकता जो हम ज्यादातर देखते हैं वो आपको बता रहे हैं। भाई एमपी के आप कहते हो नहीं सुधरते, तो मतलब ये है उन्हें सुधारना जरूरी है। वरना वो आप लोग वहाँ पर खुद ट्रस्ट में सब लोग आते हैं, वहाँ पर ये धर्मशाला में रुकते हैं, वहाँ अवेयरनेस चलाएं इसके। और दिल्ली के भी लोग कुछ इस तरह बदमाशी करते हैं। हम बदमाशी तो शब्द यूज नहीं कर सकते, लेकिन मतलब ओवरब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते, इस रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं है लोगों की, उनको इतनी जागरूकता नहीं है उनमें। नहीं है लोगों को जागरूक। भाई जो सिस्टम बना हुआ है, आप प्लेटफॉर्म पर आए हैं, प्लेटफॉर्म पर उतरे, गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर उतरे, सीधे रास्ते जाए, क्रॉस करें, ब्रिज लाइन क्रॉस ना करें, ब्रिज से का यूज करें बस। ब्रिज बहुत छोटा है आपका? हाँ ब्रिज छोटा है। अब जब गाड़ी से उतरते ना आप मेन प्लेटफॉर्म उतर नहीं पाते, 2 या 3 पर उतरते, यानी आपको फुट ओवर ब्रिज चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, बुजुर्गों को भी, दिव्यांगों को भी और बीमारी, क्योंकि और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अब हमने ये मोट छोड़ा था 4 फुट संकरा, देख रहे हैं आप ब्रिज, इसी से आना पड़ता है। एक एक ट्रेन से 100 150 यात्री उतरते हैं और फिर संकड़े बराज में आने में 10-15 मिनट रुके रहो। हमने स्टेशन मास्टर से पूछा, भाई इसे बड़ा क्यों नहीं, 10 या 15 मिनट क्यों नहीं बनता है? कहते क्या हो गया, थोड़ी देर इंतजार कर लो। जरा सुनिए स्टेशन मास्टर जी क्या कहते हैं, यानी इसको चौड़ा नहीं करते बल्कि अपनी बताते हैं, इसी से गुजारा कर लो। ब्रिज छोटा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदमी 10 मिनट वेट करे तो क्लियर नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये बात भी, लिफ्ट की आवश्यकता है क्या? आवश्यकता तो देखिए, आवश्यकता का कोई ये नहीं है, वो तो आप बताएंगे ना कि हाँ लिफ्ट की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है कि नहीं। हम कहेंगे कि नहीं, हम तो चढ़ जाते हैं, हम तो चले जाते हैं। वो तो आपको भी तो समझना होगा कि हाँ लिफ्ट की जरूरत है कि नहीं। लिफ्ट से ज्यादा रैंप की जरूरत है, रैंप अगर होता है ज्यादा तो अच्छा होता। संकरे ब्रिज से आना पड़ेगा जी जनाब। पर यही नहीं, एक तरफ हमारी सरकार कहती है हम दिव्यांगों के लिए, वृद्धों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, रैंप बना रहे हैं। अरे यहां पर तो आपको कोई रैंप नहीं मिलेगी। बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, बीमार हो, अजी चढ़ के जाइए और चढ़ के उतरिए इससे। और यही नहीं, रैंप छोड़िए, एक ट्रॉली तक की सामान के लिए व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यह है हमारी भारतीय रेल। और उनसे जब स्टेशन मास्टर से पूछते हैं, वो कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने हमें वादा किया था कि वह इनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ना तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने उपलब्ध कराई, ना भारतीय रेलवे ने सुविधा कराई कि यहाँ पर ट्रॉलियों की व्यवस्था कराए सामान के लिए, और चाहे रैंप बनाए वृद्ध लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। दावे बहुत करते हैं, हकीकत में हम जमीन पर ही नहीं होते। अब ये दृश्य देखिए, यहां पर लगता है कुछ निर्माण हो रहा है बीच प्लेटफॉर्मों के बीच में, और काफी समय से देख रहे हैं हम कि 2 इंच ही बढ़ता है। यह कब तक बनेगा? शायद 10 वर्षीय 15 वर्षीय योजना होगी। हमने स्टेशन मास्टर से पूछा, वो तो कुछ नहीं बोले, कहते देखते रहिए। और कुछ कुलियों ने बताया कि यहाँ पर लिफ्ट का इंतजाम किया जा रहा है। अब यह कब बनेगी यह आप ही जानिए। युवा है तो आपके वृद्ध होने तो शायद बन ही जाए। जानते ना आप, ज्यादातर अधिकांश जैन समाज के लोग समृद्ध हैं, इसलिए हमेशा AC1, AC2, AC3 में करते हैं यात्रा, और जगह जगह इसके वेटिंग रूम मिलते हैं। पर यहां पर देखिए, AC वेटिंग रूम की अभी तक सुविधा नहीं है। पहले देखिए साहब, वेटिंग रूम जिस तरह आप देख रहे हैं, यहां पर कुर्सियां लगी थी, स्टील की कुर्सी थी, चलिए आरामदेह थी, साथ में मेज थी। लेकिन अब इसका रूप बदल दिया है, कहते हैं अब इसे मॉडर्न रिनोवेशन किया गया है। अब इसका रूप देखिए ना के बाद, अब वह कुर्सियां मेज नहीं है यहाँ पर, अब यहाँ पर तो पूरी पत्थर की बेंच है। अब जब ठंड में बैठते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि सचमुच आप सरकारी भारतीय रेल में आप सफर करने वाले हैं। आप AC1 हो, 2 हो, 3 हो, अरे आप तो नॉर्मल, उसके लिए भी इस लायक आपका ये वेटिंग रूम बना दिया गया है। पीने योग्य जल, ये तो हर स्टेशन में मिलता है, आप कहेंगे यहां भी मिलता है, एक बात है। पर कमाल की बात सुन लीजिए, जब जब बिजली आती है तब तब नल चलता है, बिजली गई पानी बंद। यह है हमारी यहाँ की सुविधा। 10 समस्याएं गिना दी आपको हमने आज अपने स्टेशन पर, जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ पारसनाथ पर। क्या क्या सुविधाएं हैं यह आपके सामने आई, जहां पर वृद्ध, बच्चा, बालक, मुनिया, महिलाएं और दिव्यांगजन बीमार तक आते हैं। तो सरकार की सुविधाओं के बारे में एक मोटी करोड़ों की राशि जहां से मिलती है आय के रूप में, और उसके लिए हमारी सुविधाएं हैं। चलिए आज चलते हैं, विदा होते हैं इस पारस निश्चय से। कल फिर खोलेंगे एक नई हम शिखर जी के बारे में ढोल की पोल। सादर जय जिनेन्द्र।